अध्याय 8वां लंदन विश्वविद्यालय में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कोलंबिया विश्वविद्यालय की 2 उपाधियां प्राप्त करने के बाद भीमराव के मन में ये इच्छा पैदा हुई कि अर्थशास्त्र की अन्य समस्याओं पर प्रबंध लिख कर मुझे लंदन विश्वविद्यालय की उच्चतम उपाधि भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए 2 साल लगेंगे। उस दौरान कानून की पढ़ाई करनी चाहिए और बैरिस्टर हो जाना चाहिए। मतलब बड़ौदा संस्थान के कर्ज से मुक्त होते ही मैं स्वतंत्र रूप से वकालत कर सकता हूँ, सामाजिक कार्य कर सकता हूँ, किताबें भी लिख सकता हूँ। इस तरह का वैचारिक चिंतन भीमराव के मन में चल रहा था। बड़ौदा संस्थान की छात्रवृत्ति 3 साल के लिए थी और वो सन 1916 के जून माह में समाप्त होने वाली थी। इसलिए भीमराव ने सन 1916 के फरवरी माह में सयाजीराव महाराज को सूचना स्वरूप निवेदन किया कि ये छात्रवृत्ति और 2 साल के लिए बढ़ा दी जाए, तो मैं लंदन विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके अर्थशास्त्र की उच्चतम उपाधि प्राप्त कर सकता हूँ। व्यवस्था के अनुसार महाराज ने भीमराव का निवेदन शिक्षा विभाग के विचारार्थ उनके पास भेज दिया। उस समय संस्थान के दीवान सर मनुभाई मेहता थे। शिक्षा विभाग के अधिकारी और दीवान ने छात्रवृत्ति जारी रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने भीमराव को लिखित रूप से सूचना दे दी कि आप तुरंत बड़ौदा आइए और संस्थान की नौकरी स्वीकार कर लीजिए। इस सूचना से भीमराव बेचैन हो गए। उन्होंने अपनी मजबूरी प्रोफेसर सेलिगमन को बताई। उन्हीं की सलाह पर भीमराव ने महाराज बड़ौदा को विनती स्वरूप दूसरा निवेदन पत्र भेजा। उस पत्र पर प्रोफेसर सेलिगमन ने अपनी विस्तृत सिफारिश भी जोड़ दी थी। उसमें उन्होंने विस्तार से लिखा था कि भीमराव ने अभी तक सभी विषयों में कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यदि भीमराव को 2 साल और छात्रवृत्ति दे दी जाए तो वो निश्चित रूप से उच्चतम उपाधि को प्राप्त कर सकेगा और आपके संस्थान का नाम भी रोशन करेगा। फिर भी बड़ौदा संस्थान के शिक्षा विभाग ने और दीवान साहब ने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया, किंतु सभी कागजात महाराज के पास भेज दिए गए। तब महाराज ने सभी बातों पर सोच विचार कर वो छात्रवृत्ति पहले 1 साल के लिए जारी रखने का आदेश दे दिया और दूसरे साल छात्रवृत्ति शुरू रखना या न रखना बाद में तय किया जाए। इस प्रकार का उन्होंने फैसला दे दिया। इधर भीमराव ने भी ये संकल्प कर लिया था कि छात्रवृत्ति चालू रहे या न रहे, लेकिन मैं अपने बलबूते पर लंदन में पढ़ाई पूरी करूंगा। और उन्होंने बड़ौदा संस्थान के फैसले की इंतजार करने के बजाय न्यूयॉर्क से लंदन जाने वाले समुद्री जहाज का टिकट बुक करा लिया और न्यूयॉर्क छोड़ दिया। मई 1916 अंतिम सप्ताह वो समुद्री जहाज कम से कम प्रवास खर्च वाला था। उसमें तीसरे दर्जे में यात्रा कर भीमराव जून 1916 को लिवरपूल बंदरगाह पर पहुंचे। उस समय यूरोप, अमेरिका और लंदन आदि देशों में भारतीय छात्र भारत की आज़ादी के आंदोलन में काम कर रहे थे। उसमें भी गदर पार्टी और अभिनव भारत संस्था के क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। मैं सावरकर की सशस्त्र क्रांति के आंदोलन से अंग्रेज सरकार को भारतीय छात्रों के बारे में संदेह और दहशत पैदा हो गई थी। उस समय भारतीय छात्रों पर स्कॉटलैंड यार्ड में गुप्त पुलिस बड़ी निगरानी रख रही थी। जब भीमराव लिवरपूल बंदरगाह पर उतरे
तब उनके इर्द गिर्द 4 पुलिस वाले इकट्ठा हो गए। भीमराव का चमकदार चेहरा, लंबा मोटा ताजा शरीर देखकर पुलिस वालों को लगा कि ये भारतीय क्रांतिकारी दल का नौजवान सदस्य तो नहीं है। उस समय भीमराव ने पुलिस वालों को अपना परिचय दिया कि मैं बड़ौदा संस्थान का छात्र हूँ और लंदन विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। फिर भी पुलिस वालों को भीमराव की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भीमराव ने अपना परिचय पत्र पुलिस वालों को दिखाया। उन्होंने उस परिचय पत्रों को देखा। फिर भी पुलिस वालों ने भीमराव द्वारा बदन पर पहने हुए सभी कपड़ों की जांच की। उसी प्रकार उनके जूतों के अंदर का हिस्सा और एड़ी को बारीकी से जांच कर देखा। उनकी अटैची खोलकर हर एक सामान की गहन जांच की। इस प्रकार की जांच पूरी होने के बाद पुलिस वालों को भरोसा हो गया और उन्होंने भीमराव को आगे जाने की अनुमति दे दी। उनको लिवरपूल से लंदन के लिए रेलवे से जाना था, लेकिन भीमराव के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। वे बिना टिकट लिए ही रेलगाड़ी में बैठ गए। उनके डिब्बे में एक लंदन निवासी था, उसको लंदन से पहले ही उतरना था। भीमराव ने उस व्यक्ति से पूछताछ की कि लंदन में इंडिया हाउस कहाँ है, वहाँ कैसे जाना होगा। उस व्यक्ति ने जो पता दिया उसको भीमराव ने अपने शर्ट की दाहिनी बाजू के कप पर पेंसिल से लिख लिया। भीमराव को इस बात की भी चिंता सता रही थी कि अपने पास टिकट नहीं है और किसी ने बीच में ही पकड़ लिया तो क्या होगा। रेलगाड़ी चलती ही रही, पर उनके डिब्बे में रेलवे का कोई टिकट चेकर नहीं आया ही नहीं। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वे प्लेटफार्म पर इधर से उधर घूमते हुए निर्भय होकर स्टेशन के बाहर आ गए। उन्होंने टैक्सी ली और वे इंडिया हाउस पहुंच गए। टैक्सी का बिल इंडिया हाउस के सेक्रेटरी ने दिया। बड़ौदा सरकार ने 1 साल की छात्रवृत्ति मंजूर कर ली है। इसकी सूचना कोलंबिया विश्वविद्यालय में से 2-3 दिन बाद पहुंची। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।